और इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग जल्द खत्म होगी और जीत अमेरिका की होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत जारी है, ईरान में कुछ लोग समझदार हैं तो कुछ नहीं है। साथ ही ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर डस्ट को बातचीत के एक हिस्से में लिया जाएगा। ट्रंप ने यह उम्मीद जताई है कि ईरान समझदारी दिखाएगा। तो ईरान के विदेश मंत्री अरागची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस्लामाबाद के पास नूर खान मिलिट्री बेस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत की और ये हाल ही की उनकी दूसरी पाकिस्तान यात्रा है। साथ ही जानकारी है कि पाकिस्तान के बाद वो रूस के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि रशिया दौरे के दौरान अरागची रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात का सीधा सा अर्थ है जो रशिया मदद का हाथ लगातार आगे बढ़ाता रहा है, हर मौके पर ईरान का साथ दिए जाने की न सिर्फ उनके भाषाई बयानों में बल्कि उनके एक्शंस में भी नज़र आता रहा है। और पाकिस्तान पहुंचना बातचीत का एक हिस्सा है और पाकिस्तान के बाद जो उनकी यात्रा है, क्या वो बातचीत न बन पाने की स्थिति में रशिया से मिलकर कोई रणनीति तैयार किए जाने का इशारा है। हालांकि इस बारे में कोई बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन अगर विवेक का इस्तेमाल किया जाए तो साफ जाहिर है। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठाया है। रेजाई ने कहा है कि पाकिस्तान दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं है। रेजाई के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा ट्रंप के हितों को ध्यान में रखता है और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहता। दरअसल रेजाई ने जो आरोप लगाए कि अमेरिका ने कई वादे पूरे किए नहीं लेकिन पाकिस्तान इस पर चुप रहा, उनका कहना है कि एक मध्यस्थ को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। इससे पहले भी ईरान की तरफ से कई प्रतिनिधियों के द्वारा ये बात उठाई जाती रही है। पहली बार जब इस्लामाबाद टॉक्स हुआ था उस दौरान भी कुछ इसी तरह के बयान देखने को मिले थे और यहाँ तो रेजाई एक नपे तुले सधे शब्दों में बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान दोस्त है, पड़ोसी है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट किया गया था ईरान की तरफ से कि पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, आतंक से ग्रसित है, आतंक का पालक पोषक है। और अब मध्यस्थता को लेकर जो ईरान की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी, उसी में एक और कड़ी जो रेजाई के द्वारा जोड़ी गई उसमें वही एक पुराना विषय। और इस बीच इजरायली सेना आईडीएफ ने एक बड़े अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को नष्ट करने का दावा किया है। करीब 800 मीटर लंबे इस मार्ग में रहने के क्वार्टर, सैन्य उपकरण और हथियार मिले हैं। आईडीएफ के मुताबिक इसमें जैकेट और एक रॉकेट भी शामिल था। सेना ने इसे आक्रामक टनल बताते हुए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इसका एक वीडियो जारी किया गया, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक ही झटके में पूरी की पूरी टनल को ही ब्लास्ट कर खत्म कर दिया गया और ये बड़ा टनल नेटवर्क तबाह कर दिया गया। आईडीएफ ने इसका एक वीडियो जारी किया है और टनल में काफ़ी कुछ मौजूद था, मसलन रहने के लिए, खाने पीने, सोने के लिए और हमला करने के लिए भी सभी व्यवस्थाएं इस ज़मीन के नीचे बिछाई गई टनल में थी। और टनल को अब देखिए काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में ये टनल निर्मित की गई थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। इसकी कई अलग अलग तस्वीरें जारी की गई और लगभग 800 मीटर ये लंबी टनल थी।